पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ोइंग ने अपनी एंशिएंट ब्लड की पावर को हासिल कर लिया था और इसके बाद वो डीमन जनरल के साथ फाइट करने को रेडी हो जाता है। अब आगे डीमन जनरल ज़ोइंग की पावर देखकर थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तभी ज़ोइंग कहता है कि तुम अब मरने के लिए तैयार हो जाओ और इतना बोलकर वो अपनी ब्लड रेन टेक्निक का यूज करके डीमन जनरल पर अटैक कर देता है। डीमन जनरल एक शील्ड बनाकर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, पर ज़ोइंग की पावर बढ़ने की वजह से उसके अटैक पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए थे, जिससे डीमन जनरल इंजर्ड हो जाता है। और डीमन जनरल कहता है कि मैं डीमन गॉड का एक जनरल हूँ और कई लोगों के सैक्रिफाइस के बाद मैं ह्यूमन वर्ल्ड में दोबारा आया हूँ, तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार सकते हो। और उसके बाद वो एक टेक्निक का यूज करता है जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और फिर ज़ोइंग पर अटैक कर देता है। लेकिन ज़ोइंग बड़ी आसानी से डीमन जनरल के सभी अटैक को रोक रहा था। साथ ही साथ वो कहता है कि मेरी एंशिएंट ब्लड की पावर के आगे तुम्हारी पावर कुछ भी नहीं है। तभी डीमन जनरल ज़ोइंग पर एक अटैक करता है जिससे बचने के लिए ज़ोइंग पीछे आ जाता है। इसके बाद डीमन जनरल अपनी ब्लड एक्स टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। जब तूफान साफ होता है तो सभी देखते हैं कि ज़ोइंग ने बड़ी आसानी से डीमन जनरल के अटैक को रोक लिया था और ये देखकर डीमन जनरल पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कोई भी ब्लड एक्स टेक्निक के अटैक से नहीं बच पाया था। इसके बाद ज़ोइंग डीमन जनरल पर एक अटैक करके डीमन जनरल को इंजर्ड कर देता है। डीमन जनरल कहता है कि डीमन गॉड मेरी मौत का बदला लेने तुमसे जरूर आएंगे। तभी ज़ोइंग एक फाइनल अटैक करके डीमन जनरल को मार देता है और साथ ही साथ कहता है कि मैं तुम्हारे डीमन गॉड का इंतजार करूंगा और जब मेरा उसके साथ सामना होगा तो मैं उसे भी मारकर तुम्हारे पास भेज दूंगा। तभी सी बैरोंग भी यहाँ पर आ जाता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि ज़ोइंग ने डीमन जनरल को मार दिया है। वो ज़ोइंग के पास जाकर उसकी चापलूसी करने लगता है और साथ ही साथ कहता है कि डीमन जनरल के आगे मेरा सरेंडर करना बस एक प्लान था, ताकि मैं मौका देकर डीमन जनरल पर अटैक करके उसे मार दूं। पर ज़ोइंग और यूजिन को सी बैरोंग के बारे में पहले से पता था कि वो कितना बड़ा हरामी है, इसलिए वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ लू हायरू इस बात से पागल हो गया था कि कल के आए लड़के ने डीमन जनरल को मार दिया और उसे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई डीमन जनरल को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। तभी ज़ोइंग यहाँ पर उसके पास आकर कहता है कि मैं लॉन्गसेंग टावर की तरफ से तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ, जिस पर लू हायरू कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरने से बेहतर है कि खुद ही मैं अपनी जान ले लूँ। फिर खुद ही अपने ऊपर खंजर मार लेता है। इसके बाद कहता है कि डीमन गॉड मैं आपके लिए अपने ब्लड को सैक्रिफाइस कर रहा हूँ और लू हायरू के मरते ही ये महल पूरी तरह से टूटने लगता है। ज़ोइंग और बाकी सब यहाँ से भागने लगते हैं, पर पत्थरों के उनके ऊपर गिरने की वजह से उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। ज़ोइंग आगे जाकर उनके लिए रास्ता बनाने लगता है और सी बैरोंग भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। ज़ोइंग यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना लेता है, लेकिन तभी यूजिन और सी बैरोंग के ऊपर पिलर टूटकर गिरने लगते हैं। यूजिन एक आइस शील्ड बनाकर उनसे बचने की कोशिश करती है, पर तभी सी बैरोंग यूजिन को वहां से दूर फेंक देता है और खुद वहां पर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी लाइफ मेरी लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पर ज़ोइंग ये सब देख लेता है और यूजिन के पास जाकर उसे पकड़ लेता है। वो पिलर और छत टूटकर नीचे गिरने लगती है, जिसमें दबकर सी बैरोंग मारा जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर ज़ोइंग एक शील्ड बनाकर यूजिन को बचा लेता है। यहाँ लॉन्गसेंग टावर से मिनिस्टर सियान भी लू फैमिली के महल को देख रहे थे और उन्हें ज़ोइंग और बाकी सबकी चिंता होने लगती है। पर तभी वो ज़ोइंग और यूजिन को बाहर आता देखते हैं और यहाँ पर फ्लाइंग बोट और लॉन्गसेंग टावर के कुछ लोग भी पहुँच जाते हैं। उनमें से एक बंदा बाकी सबके बारे में पूछता है, जिस पर ज़ोइंग कहता है कि हम दोनों के अलावा बाकी सब लोग मारे गए हैं। तो वो बंदा कहता है कि हम लोग उन सभी की बॉडी को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उन्हें सम्मान के साथ श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद व्यू चेंज होता है और हम लॉन्गसेंग टावर का सीन देखते हैं। मिनिस्टर सियान ज़ोइंग की एंशिएंट ब्लड की पावर के बारे में बोलते हैं कि ज़ोइंग पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया है और पता नहीं वो कितनी बार अपनी न्यू पावर दिखाकर हमें सरप्राइज करने वाला है। फिर व्यू चेंज होता है और हम ज़ोइंग और यूजिन को देखते हैं जो फ्लाइंग बोट में वापस घर को आ रहे थे। ज़ोइंग कहता है कि अगर मुझे अपनी एंशिएंट ब्लड की पावर के बारे में पता होता तो आज टोंगसियान और लियांग हमारे बीच जिंदा होते। यूजिन कहती है कि तुम्हें खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपनी एंशिएंट ब्लड की पावर के बारे में नहीं पता था। इसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। यूजिन कहती है कि मुझे चैंगफेंग स्कूल में जाकर अपने मास्टर को यहाँ जो भी हुआ उसके बारे में बताना होगा।
तो जूइंग कहता है मुझे लगा कि तुम कुछ दिन और यहाँ रुकने वाली हो। तो यूजिन कहती है कि मैं यहाँ रुकना तो चाहती हूँ पर मैं अब यहाँ और ज्यादा नहीं रुक सकती क्योंकि अब हमारा मिशन भी पूरा हो गया है। इसके बाद जूइंग उससे किंगसी के लिए कुछ गिफ्ट लेने की सलाह मांगता है। तो यूजिन उसे बताती है कि तुम्हारा छोटा भाई आइस की पावर का यूज करता है, इसलिए तुम्हें उसे एक मैजिकल आइस स्टिक देनी चाहिए। साथ ही वो जूइंग को एक टोकन भी देती है जिससे जूइंग को एक मैजिकल आइस स्टिक लेने में कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि जूइंग अपने घर वापस पहुंच गया था और वो सभी एक साथ बैठकर डिनर कर रहे थे। यहाँ जूइंग और बाकी सबको पता चलता है कि किंगसी और जिया एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों बहुत समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और ये जानकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद जूइंग उनसे कहता है कि मैं आप सभी के लिए कुछ तोहफे लेकर आया हूँ और अंकल टोंग और अंकल जोंग को उनका गिफ्ट देता है जो उन्हें बहुत पसंद आता है। जिया को अपना गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो अपने मन में कहती है कि ये दिखने में बहुत ज्यादा सस्ता लगता है। तभी उसकी नजर यूजी के गिफ्ट की ओर जाती है और यूजी का गिफ्ट बहुत ज्यादा कीमती था तो ये देखकर जिया को थोड़ी जलन होने लगती है। यूजी को अपना गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद किंगसी अपना गिफ्ट मांगने लगता है तो जूइंग कहता है कि तुम्हें भी अपना गिफ्ट मिल जाएगा, बस थोड़ा इंतजार करो। अगले सीन में हम जूइंग और यूजी को बातें करता देखते हैं। जहाँ जूइंग किंगसी के बारे में बातें किए जा रहा था तो यूजी कहती है कि तुम हमेशा किंगसी के बारे में बात करते रहते हो, तुम्हें कभी अपने और अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। और यूजी यहाँ पर अपनी और जूइंग की शादी के बारे में बात करना चाहती है। जूइंग कहता है कि मेरे पेरेंट्स अभी कैद में है और इसलिए मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता हूँ, मुझे अभी और ज़्यादा ताकतवर बन के अपने पेरेंट्स को आज़ाद करवाना है। यूजी सोचती है कि जूइंग कभी भी उसके बारे में कोई बातें नहीं करता है, शायद वो मुझे पसंद भी नहीं करता है। इसके बाद वो जूइंग से यूजिन के बारे में पूछने लगती है कि क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। तो जूइंग कहता है कि नहीं, मैं उसे डेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जूइंग और कुछ बोलता से पहले यूजी कहती है कि बहुत रात हो गई है, तुम आज बहुत थक गए होगे, इसलिए तुम्हें जाकर आराम करना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है।